बिना पूंछ का बंदर। एक जंगल में एक बंदर रहता था। वह किसी को भी कभी भी कुछ ना कहते हुए अपना काम खुद देखता, लेकिन जंगल के बाकी के सारे जानवर उसे सताते थे। उस बंदर को बाकी के बंदर भी शामिल नहीं करते। इसकी वजह यह था कि उस बंदर को 3 पूंछ थे। इससे वो बंदर हमेशा पेड़ के डाल पर अकेला बैठकर उदास रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। खाने के लिए जा रहे बंदर को गधा दिखा। ये 3 पूंछों वाला बंदर कहीं चल पड़ा। 3 पूंछों वाला बंदर, 3 पूंछों वाला बंदर बोलता हुआ चिढ़ाने लगा। बंदर अब कोई फायदा नहीं करके जंगल के चिकित्सक बालू के पास गया और एक पूंछ को काटने के लिए कहा। तो भालू ने उसके तीसरे पूंछ को काटा। एक बार बंदर के रहने वाले पेड़ पे एक कौवा उड़ता हुआ आया और कहा, इस जंगल में तो 2 पूंछों वाला बंदर मैंने अब तक नहीं देखा। वाह वाह, 2 पूंछों वाला बंदर, 2 पूंछों वाला बंदर बोलता हुआ हंसने लगा। ऐसे हंसने वाले कौवे को बर्दाश्त न कर पाते हुए बंदर फिर से भालू के पास आया और एक पूंछ को काटने को कहा। तो भालू ने दूसरी पूंछ भी काट दी। ऐसे कुछ दिन बाद प्यास बुझाने नदी के पास आई हुई बंदर को लोमड़ी ने देखा और वह चालबाज लोमड़ी तो जंगल के हर एक जानवर को कुछ न कुछ बोलकर एक बहाने से रुलाता था। आय हाय, 3 पूंछों वाला बंदर अब 1 पूंछ का हो गया। बहुत ही विचित्र है। 1 पूंछ वाला बंदर, 1 पूंछ वाला बंदर चिढ़ाता हुआ उसके साथ खेलने लगा। अब गुस्सा बर्दाश्त ना कर पाते हुए वह बंदर भालू के पास जाकर उस 1 पूंछ को भी काटने को कहा। भालू के कितना समझाने पर भी बंदर नहीं सुना तो उसने पूंछ काट दी। उसके अगले दिन ही बंदर को देख जंगल के सारे जानवरों ने बिन पूंछ वाला बंदर, बिन पूंछ वाला बंदर, बिन पूंछ वाला बंदर बोलते हुए रुलाने लगे। उन सब की पीड़ा ना सह पाते हुए वह बंदर बाजू के जंगल में भाग गया। इस कहानी की सीख है कि हमें कैसे होने पर भी हमें परेशान करने वाले बहुत मिलेंगे। उनकी बातों पर ध्यान ना देते हुए हमें अपना काम करना चाहिए। भेड़िया को सबक देने वाली बकरी की कहानी। एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। वह बहुत चालाक था। कोई भी छोटा सा जानवर देखने पर भी वह उसे ना छोड़ता। किसी के भी होशियारी दिखाकर बचने की कोशिश करने वाले चाल को मात देकर उसे अपना भोजन बना लेता। उसी जंगल में एक छोटा सा घर में एक बकरी अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। वे सब घास चरने के लिए बाहर आने पर बकरी के बच्चों को देख वह भेड़िया के मुंह में पानी आ जाते थे। बकरी के बच्चे बहुत ही नरम हैं। माँ के ना होने के समय पर माँ के बिना मुझे किसी एक दिन अकेले मिलेंगे ही, तब लूंगा उनकी खबर। सोचकर उन बकरी के बच्चों को खाने के लिए भेड़िया अक्सर कोशिश करता था, लेकिन हमेशा माँ बकरी के पहरा देने पर उसे मौका नहीं मिलता। एक दिन काम से माँ बकरी को बाहर जाना पड़ा था। जाते जाते, बच्चों ध्यान से सुनो, मेरे अलावा कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना बोलकर सावधानियां बरतती गई। ये सब भेड़िया चुपकर देख रहा था। यही समय है, माँ बकरी के वापस आने तक किसी भी तरह बकरी के बच्चों को खाना है। सोचकर एक चाल सोची। माँ बकरी के जाने के कुछ समय बाद भेड़िया बकरी के घर आकर कहा, बेटे मैं तुम्हारी माँ, दरवाजा खोलो बच्चों। अंदर के बच्चों को वह अपनी माँ की आवाज जैसे नहीं लगी। हमारी माँ की आवाज तो ऐसे नहीं होती, उन बकरी के बच्चों ने कहा और भेड़िया चला गया। कुछ देर बाद दूसरी चाल से फिर आ गया। अब बकरी के आवाज में दरवाजा खोलो बच्चों कहा। माँ आ गई करके दरवाजे के छेद से बच्चों ने देखा तो खाले पैर दिखे। ना, तुम हमारी माँ नहीं हो, हमारी माँ के तो सफेद पैर होते हैं, उन बकरी के बच्चों ने कहा। ये तो बच्चे ही है सोचा,
लेकिन ये तो मुझसे भी चतुर सोचने लगे। रुको, अभी इनकी खबर लूंगा। सोचकर भेड़िया तेजी से जाकर पैरों को सफेद रंग लगाया और फिर से आया। चल चल के पेड़ जकड़ गए। दरवाजा खोलो बच्चों करके कहने पर आवाज पैर अपने माँ के जैसे ही होने से बकरी के बच्चों ने दरवाजा खोला। तुरंत भेड़िया सामने रहने वाले 2 बच्चों को निगल गया और उधर से चला गया। कुछ देर बाद माँ के वापस आने पर एक बच्चा ही रोता हुआ दिखा। पूरी बात जानकर माँ बकरी गुस्से में भेड़िए के गुफा के पास गई। भूख बुझाकर अच्छे से नींद में रहने वाले भेड़िया के पेट काट कर अपने बच्चों को धीरे से बाहर खींच लिया और कुछ पत्थरों को भेड़िए के पेट में डालकर फिर से टाके लगा दी। बच्चों को लेकर पास के पेड़ के पीछे चली गई। फिर कुछ देर बाद नींद से उठने वाला भेड़िया कुछ नहीं जानता था और प्यास बुझाने के लिए नदी के पास जाकर पानी पीने के लिए झुकते ही पत्थरों के वजन से नदी में गिर के डूब गया। भेड़िए के पीछा छूटने से बकरी और उसके बच्चे बहुत ही खुश हुए। तब से वे सब जंगल में चैन से रहने लगे। इस कहानी की शिक्षा है कि हमारी दृष्टि और सोच का सीधा हम पर ही असर होता है। जली हुई पूंछ वाला बंदर। एक जंगल में नदी के किनारे एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पे घर बनाकर एक बंदर रहती थी। एक दिन उस बंदर को खीर बनाकर पीने की इच्छा जागी, तो तुरंत उस जंगल के पास के गांव में गई। एक घर में घुसकर एक बड़ा सा कटोरा चुरा गई। ऐसे ही अलग अलग जगहों से खीर बनाने के लिए जरूरतमंद चीजें उठा लाई। जंगल में उसके रहने वाले पेड़ के नीचे आकर पत्थर जमा करके चूल्हा रखा। उस पर कटोरी रखकर बाद में खीर बनाने के लिए जरूरती चीजें डाली। कुछ देर बाद खीर उबल गया, लेकिन उसे मिलाने के लिए चम्मच तो नहीं था। तो बंदर ने अपनी पूंछ से खीर मिलाई। और क्या होना था, वह बंदर की जलन से वह पूरा जंगल चिल्लाती हुई भागती हुई घूमना शुरू कर दिया। ऐसे भागती हुई बंदर को लोमड़ी ने देखा। क्या हुआ बंदर दोस्त, ऐसे चिल्लाते हुए क्यों पीड़ित हो रही हो? हुआ क्या है? मुझे खीर पीना था। खीर मिलाने के लिए चम्मच नहीं था, इसीलिए मेरी पूंछ से मिलाया। जलन, बंदर ने पीड़ा में कहा। इससे लोमड़ी ने कहा, अच्छा मेरे घर आ जाओ, घर में स्वादिष्ट कुछ ना कुछ तो होगा ही, खा लेना। इससे बंदर को बहुत खुशी हुई। उस खुशी में पूंछ की जलन तक को भूल गई और वे दोनों मिलकर लोमड़ी के घर गए। तब लोमड़ी ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, मेरी दोस्त भूखी है, तो गरम गरम बनाया हो तो परोसो। मैंने अभी खाना नहीं बनाया, तुम जाकर उस पहाड़ी के पेड़ से ड्रन तोड़कर ले आओ, तुम्हारी इच्छा से खाना बनाकर परोसूंगी। लोमड़ी की पत्नी ने बंदर से कहा। पहले ही भूखी होने से बंदर जल्दी जल्दी जाकर ड्रोन लाकर दिए। लोमड़ी की पत्नी उन्हें लेकर अंदर जाके खाना बनाना शुरू किया। लोमड़ी बंदर से बातें करने लगा और कुछ ही देर बाद स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। बंदर के मुंह में पानी आ गए और लोमड़ी की पत्नी ने अभी भी भोजन के लिए नहीं बुलाया। दोस्त, मैं जाके देख आऊंगा, बोलकर लोमड़ी अंदर गया। गए हुए बहुत देर होने पर भी वापस नहीं आया। बंदर को फिर से पेट में चूहे दौड़ने लगे, तो ना रोक पाते हुए धीरे से अंदर जाकर देखी और क्या था, उधर लोमड़ी और उसकी पत्नी दोनों पूरा भोजन गरम गरम खाकर खराटे मारते हुए सोते हुए दिखे। उसके लिए थोड़ा सा भी नहीं बचाया, पूरा कटोरा खाली कर दिया। इससे बंदर बहुत उदास हुई। जानते हुए भी इस चालबाज लोमड़ी पर विश्वास करना मेरी मूर्खता है, सोचकर भूखी ही घर के रास्ते चल पड़ी। इस कहानी की सीख है कि हर किसी पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए।